हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। आप जैसे कि जानते हैं कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सारे जोन्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और काफी बच्चे को ये जानना था कि कितनी कितनी कट ऑफ्स रही हैं, ठीक है, कितनी कितनी जोन, मतलब आपने जहां जहां से फॉर्म भरा होगा, फिलअप किया होगा, आपको अपने अपने जोन की कट ऑफ पता होगी, बट ओवरऑल किस किस जोन की कट ऑफ कितनी गई है वो इंफॉर्मेशन अब तक का नहीं हुई है। तो आज का वीडियो में हम लेके आए हैं कि पूरे जोन्स की, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की कट ऑफ क्या क्या रही है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने एएलपी 2024 सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया उसकी मैंने आपको स्क्रीन में जोन वाइज कट ऑफ शो कर रखी है और जो मैंने ऑर्डर अरेंज कर रखा है ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ऊपर टॉप की है, फिर धीरे धीरे जो नीचे को जाएंगे हम तो कट ऑफ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आरआरबी मुजफ्फरपुर से। तो जो मुजफ्फरपुर है उसकी जो कट ऑफ है जनरल की वो गई है सबसे हाईएस्ट 72 गई। कितनी गई है? 72 गई है। सबसे हाईएस्ट किसी गई? मुजफ्फरपुर की गई है जनरल की 72, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 66 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56 गई है। सबसे हाईएस्ट गई है मुजफ्फरपुर की, ठीक है। फिर अगला नंबर है पटना का। पटना की जो गई है वो 67 गई है जनरल की, ठीक है। जनरल में एससी की गई है 49 के आसपास, 49.65, एसटी की गई है 25.23, ओबीसी की 62 के आसपास और ये 55 के आसपास। तो सेकंड नंबर पे गया है आपका पटना का। थर्ड नंबर पे है आपका गोरखपुर। गोरखपुर की पिछले टाइम भी हाई कट ऑफ गई थी, इस बार भी हाई गई है। गोरखपुर की गई 63.9 गई है, एससी के लिए 44.13, एसटी के लिए 25, 51 ओबीसी और 40 ईडब्ल्यूएस। चौथे नंबर पे है कोलकाता। कोलकाता की है यूआर की 63.44, एससी की 45.72, एसटी की 34.71, ओबीसी की 46.8 और ईडब्ल्यूएस की 40.05। ये है कोलकाता की। अगला है मालडा। मालडा की जो है जनरल की 63.08 है, एससी की 41.57, एसटी की 39.81, ओबीसी की 55 और ईडब्ल्यूएस की 49.8। 6 नंबर पे है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की जनरल की है 62.07, एससी की है 44.2, एसटी की है 32.31, ओबीसी की 55.41 और ईडब्ल्यूएस की 40.6। बात करें रांची की, इसकी है 61.61 जनरल की, एससी की 39.67, एसटी की 31 और ओबीसी की 48 और ईडब्ल्यूएस की 40। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ तुम्हारी क्या हो रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है, जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। बात करते हैं भुवनेश्वर की। 8 नंबर भुवनेश्वर है 60.98 जनरल, एससी 42.46, एसटी 44.08, ओबीसी 50.83 और 40.13 भुवनेश्वर। फिर है गुवाहाटी, आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी में 59 जनरल, 37 एससी, 26 एसटी, ओबीसी 49 और ईडब्ल्यूएस 40। तो आप यहां देखोगे एसटी की 26 गई है गुवाहाटी में, तो ये बहुत लो कट ऑफ गई है। बात करें प्रयागराज की, इसको हम इलाहाबाद भी बोल सकते हैं। तो 10th रैंक पे, 10th नंबर पे आपका प्रयागराज है, इसकी है 59.58 और 59.58 है प्रयागराज की। और जनरल की, एससी की 48.8, एसटी की 25, ओबीसी की 54.5 और ईडब्ल्यूएस की 40। आगे बढ़ते हैं आरआरबी बेंगलोर। ये आपका 11th नंबर पे है, इसकी जनरल की है 58.49, एससी की 42.11, एसटी की 31.24, ओबीसी की 47.16, ईडब्ल्यूएस की 40। बिलासपुर की बात करें 12th नंबर पे, 58.4 जनरल, 40.68 एससी, 30.39 एसटी, 40.14 ओबीसी और 40 किसकी है? ईडब्ल्यूएस की। थर्ड नंबर पे देखो मुंबई है। मुंबई की कट ऑफ वैसे आमतौर से हाई होती थी पर इस बार कम गई है, तो मुंबई की कट ऑफ है 57.17 जनरल के लिए, एससी के लिए 36.68, एसटी के लिए 30.48,
ओबीसी के लिए 44.08 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40.7। बात करते हैं सिकंदराबाद की। 14 नंबर सिकंदराबाद है, 56.2 जनरल, 38.27 एससी, 32.32 एसटी, 47.81 ओबीसी, 40.09 ईडब्ल्यूएस। बात करें अहमदाबाद की, अहमदाबाद की जनरल की है 54.54, एससी की 36.08, एसटी की 28.67, ओबीसी की 41.38 और ईडब्ल्यूएस की 40। बात करते हैं अजमेर की, अजमेर 16 नंबर पर आया है, इसकी है 54.33, एससी की 36.19, एसटी की 27.99, ओबीसी की 39.27 और ईडब्ल्यूएस की 40.18। बात करते हैं नेक्स्ट आरआरबी जम्मू। जम्मू में जनरल की 50.53, 52.53, एससी की क्या 35.49, एसटी की 25, ओबीसी की 38 और ईडब्ल्यूएस की 41.68। बात करते हैं आरआरबी चेन्नई को। चेन्नई की भी और टाइम हाई होती है पर इस बार कम हो गई है, तो चेन्नई की कितनी गई है देखो, जनरल की 49.51, एससी की 34.42, एसटी की 25.07, ओबीसी की 39.35 और ईडब्ल्यूएस की 40.15। बात करें त्रिवेंद्रपुरम की, जनरल की 48.9, एससी की 30, एसटी की 31, ओबीसी की 48, ईडब्ल्यूएस की 40। बात करें भोपाल की, भोपाल में जनरल की 45.53, एससी की 31, एसटी की 27, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस की 40 और लास्ट 21 सबसे शॉकिंग है, चंडीगढ़ में जनरल की गई है 40.09। देखो आप देखोगे डिफरेंस, देखो यहां 72 है मुजफ्फरपुर में और यहां पे 32 मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत शॉकिंग हुआ है कि यहाँ पे इतना कट ऑफ लो कैसे गया है और यहाँ पे इतना हाई कैसे गया है। कुछ तो चीजें हैं जो बात करती हैं, क्योंकि इतने डिफरेंस 32 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। 10 मार्क्स का डिफरेंस चलता है, 10 या 12 मार्क्स का, लेकिन 32 मार्क्स का ओवरऑल डिफरेंस आया तो थोड़ा सा एक डाउटफुल मैटर हो सकता है। चंडीगढ़ 40.09, एससी की 30, एसटी के लिए 25 और ओबीसी के लिए 30.08। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियोस में, मैंने आपको सारे जोन की कट ऑफ यहाँ पे शो कर दी है और मैंने अरेंजमेंट जो किया है इसका आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, मतलब बड़े से छोटा किया है। तो आप देखोगे जो मुजफ्फरपुर है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है वो मुजफ्फरपुर की गई है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ। ठीक है, कितनी गई है जनरल की 72.8, एससी के लिए भी इतनी है तो इसके लिए हाई गई है। बट अगर मैं वहां बात करूं सबसे लो है चंडीगढ़ की गई है 40.98। तो ये जो डिफरेंस है मार्जिन बहुत ज्यादा है और इसी मार्जिन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों में डिफरेंस आया है कि कोई अगर किसी बच्चे की 70 मार्क्स अगर मुजफ्फरपुर से आए हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वहीं किसी बच्चे के अगर चंडीगढ़ में 40 या 41 मार्क्स आ रखे हैं तो उसका सिलेक्शन सीबीटी 1 में हो रखा है। तो ये डिफरेंस क्या है, ये किस पोस्ट वाइज हुआ है, ये अभी क्लियर नहीं किया रेलवे ने। सब सारे जोन्स ने अपनी अपनी कट ऑफ शो करी है, बट किस हिसाब से ये डिफरेंस हुआ है ये पूरा क्लियर मैटर अभी नहीं हुआ है। हाँ, एक शॉकिंग न्यूज है कि यार कि यहां हाईएस्ट इतना गया है और सबसे लोएस्ट जो गया है वो इतना गया है, लोएस्ट इतना गया है। तो जो डिफरेंस है 72 माइनस 40 ऑलमोस्ट 32 मार्क्स का डिफरेंस है, ये एक शॉक क्रिएट करता है कि इतना डिफरेंस कैसा आपका आ गया। पहले इतना डिफरेंस नहीं होता था, अब ज्यादा डिफरेंस आया है। 32 मार्क्स डिफरेंस बहुत 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 होता है और इसी से कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आई है। बच्चों को यह भी प्रॉब्लम आई है कि किसी पोस्ट में वहां आपसे मतलब बोला गया है कि जितनी पोस्ट होगी उसका 15 गुना ज्यादा बुलाया जाएगा, बट कहीं कहीं पोस्टों के हिसाब से कम बुलाया, कहीं कहीं ज्यादा बुलाया गया है। इस पे भी एक डाउटफुल मैटर रहा है। तो कल ही हम क्या करेंगे, एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है खाली है और कितने बुलाए गए हैं और कितनी पोस्ट आपकी कम रेस्ट रही है। तो पूरा एक एनालिसिस मैं लेके आऊंगा, यही डिप्टो जोन वाइज होगा। तो हमसे बने रहिए, ठीक है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ आरआरबी जेई का भी रिजल्ट आने वाला है, उसकी भी ब्रीफ नॉलेज आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।